गिनती 13 अध्याय 1 से 3 तक। नंबर्स 13 1 to 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उन 3 तक। हाँ, इधर में हम देखते हैं इस्राएली लोगों को कनान देश के ऊपर देख कर आने के लिए वो देश को जाकर देख करके उसका भेद लेने के लिए कनान देश कैसा है उसका भेद लेने की 4 से लेकर 16 तक देखेगा तो कौन कौन गया है उसके बारे में लिस्ट दिया है। अभी 17 से 25 तक पढ़िएगा। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं व निर्बल, थोड़े हैं व बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा व बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबू में रहते हैं व गढ़ व किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है व बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं व नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पकी दाखों का था, सो वे चल दिए और सी नाम जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग से है, सारे देश को देखभाल करके उसका भेद लिया। सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहिमन, शेशै और तलमे नाम अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के सुआन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए वे उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम अशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल की कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया। 25 तक पढ़ना। आगे नहीं। 25 तक पढ़ा। देखिए इधर में उन लोग जाकर देश को देखा। उधर में एक अंगूर का गुच्छा वो कितने लोग मिलकर उठाया? 2 लोग। क्या किया? एक लकड़ी डालकर रखे लेके आए। तो इतना बड़ा था। आज भी इस्राएल का मैंने अरब देश में भी और दूसरा बाकी देशों में जाकर साइप्रस वगैरह में जाकर देखा तो इस्राएल देश का अंगूर इतना मोटा भी है, इतना बड़ा भी है। एक गुच्छे में कम से कम 4-5 किलो कम से कम होगा एक ही गुच्छे में, इतना मोटे अभी भी। तो गुच्छे लेके आए। लिखो, इतना लिखो, थोड़ा कुछ, आप ज्यादा लिखने का नहीं, थोड़ा कुछ लिखा। रिपोर्ट। अच्छा, अभी उनका रिपोर्ट पढ़ो 36 से 33 तक। कितना दिन उन लोग ये देश को देखता रहा? 40 दिन देश का भेद लगता। स्पाई द लैंड फॉर 40 days। हाँ अभी। और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। दूध और मधु की धाराएं बहते हैं। हाँ। और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं। हाँ। और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा।
दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। देखा, रिपोर्ट लेके आए, देश तो अच्छा है लेकिन उधर का लोग क्या है। तो अभी 14 अध्याय का 1 से पढ़िएगा, 1 से 10 तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, वहां इस जंगल ही में मर जाते, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यूपेने का पुत्र कालिब जो देश के भेद लेने वालों में से थे अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वे अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थरवा करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। देखिए, 12 लोग गए देश का भेद लेने के लिए, 10 लोग बोला उन लोग बहुत भयानक लोग हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं। तो सारे मंडली बुड़बुड़ाने लगे। तब योशुआ और कालेब आकर बोलता है, हम जा सकते हैं, आप परमेश्वर से बलवा मत करो। तब लोग क्या किया, उन दोनों को पत्थरवाह करने का प्लान बना दिया। ये सब प्रोग्राम क्यों हुआ, हाँ बताएं, ये बुड़बुड़ाना क्यों आया। हाँ बोले, हाँ बोलिए। ये बुड़बुड़ाना क्यों आया। हाँ, अपना बुद्धि का सहारा लिया। मैंने पहले ही आपको बताया बछड़ा क्यों बनाया, बुद्धि का सहारा। इधर भी उनका बुद्धि क्या किया, काम किया। 2 लोगों को बुद्धि नहीं काम किया है? उसका 34 पढ़िए, 24 पढ़िएगा। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। यॉर्दान पार करना है तो और ही आत्मा हटना है। और ही आत्मा मतलब क्या है, दुष्टात्मा नहीं, बुद्धि का, मनुष्य का बुद्धि का आत्मा आपके अंदर जब तक काम करता है तब तक क्या नहीं पार कर सकता, यॉर्दान दरिया पार नहीं कर सकता।
कालेब और योशु के अंदर बुद्धि काम नहीं कर रहे थे, परमेश्वर का वचन काम कर रहे थे। बाकी 10 के अंदर कौन काम कर रहे थे? बुद्धि। देखा, उन लोगों को देखा, बुद्धि से मालूम किया तो देश तो अच्छा है, दूध और मधु बहते हैं, अच्छे अंगूर वगैरह सब है। लेकिन बुद्धि से देखा, उनको उधर कहा वैरियों को हम क्या नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकता। तो बुद्धि से सोचने वाला मिलकर बोला हम एक लीडर को और चुन लेंगे, हम किधर वापस जाएंगे, हमसे ये रात हम इस कनान देश में पहुंचेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, वापस मिस्र में जाएंगे। क्या हो गया उनके अंदर? बुद्धि का कार्य, बुद्धि। लेकिन यहोशू और कालेब के अंदर क्या और ये आत्मा, इसका मतलब उन्होंने अपना बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं रखता था। तो योर्दान दरिया पार करने के पहले अपना बुद्धि से काम करने वाला हालत मरना है। लिखो, ग्यारह से लेकर 20 तक पड़ेगा तो कैसा इसराइली लोग बुड़बुड़ाया, परमेश्वर उनको मार डालना चाहा, परमेश्वर उनको कदम करते हुए मूसा को ले आना चाहा। वो बात मैंने नहीं बताया इधर में, वो आप पढ़ने से आपको मालूम होगा। अभी उसका 34वां पद पढ़े, 34 का 34 गिनती 24 का 14 का 34 14 का 34 14:34। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। उन लोग 40 साल तक घूमते हुए रहने का जरूरत नहीं था, लेकिन बुद्धि का मार्ग में आने के कारण उनका सफर कितने साल हो गया? 40 साल हो गए। लिखो, पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय में पढ़े, वो सब क्या हो गए? वो सब क्या हो गए? नाश हो गए। बुद्धि ने काम करने वाला एक भी योर्दान दरिया पार नहीं किया। लिखना तो लिखो, मसीह जीवन में आने के बाद बुद्धि ने काम करने वाला एक भी योर्दान दरिया पार नहीं किया। सब के सब 40 साल के अंदर मर गए। सिर्फ 2 ही आत्मा, 2 ही व्यक्ति गए मिस्र से निकला हुआ में से 2 ही व्यक्ति गए। कौन है? कालेब और योशू। बाकी सब बुद्धि में काम करने वाला सब क्या हो गया? तो योर्दान दरिया पार करने के पहले बुद्धि का मार्ग को क्या करना पड़ेगा? पूरा हटाने वाले के बाद ही कौन सा देश में प्रवेश कर सकता है? कनान देश में। लिखो, बुद्धिमान नहीं चाहिए, ये तो मालूम नहीं होता है। 2 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। वो दस्तावेज 2 का 1 से 3 तक। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए,
अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। हाँ, पहाड़ के बाहर घूमते 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 क्या हो गया, बहुत दिन हो गए। अभी क्या करो, उत्तर की ओर चलो। अभी 8वां अध्याय लिखो, ये लिखे आप, विवरण 8 का 1 पढ़िएगा। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। उसमें जाकर उसका अधिकारी हो जाओ। मूसा आखिरी में इस्राएली लोगों को व्यवस्था विवरण के किताब से सारे आज्ञा देकर कदम कर रहा है। मूसा यॉर्दान दरिया पार नहीं किया। मूसा यॉर्दान दरिया पार नहीं करने के कारण क्या था, परमेश्वर ने उनको चट्टान को आज्ञा देने के लिए बोला, उन्हें आज्ञा देने की जगह में उसको मारा था। वो क्यों मारा? एक बार परमेश्वर ने क्या बोला था उनको, चट्टान को मारने के लिए बोला। एक बार चट्टान को मारकर पानी निकाला, दूसरे बार दूसरे चट्टान से परमेश्वर मारने के लिए नहीं बोला था, बातें करना। लेकिन मूसा को कौन सा बात याद था? बुद्धि का पहला बात याद था। समझा है? और वो भी लोग चिड़चिड़ाने लगे, तो इसलिए मूसा जल्दी जल्दी में जाकर क्या कर दिया, परमेश्वर का बात को याद करने की जगह में ज्यादा किसके ऊपर सोचा? बुद्धि। आप नोट कर सकता है, आजकल का सेवक लोग, पंडित लोग, बाइबल पंडित लोग क्यों अभी भी ब्याबान में घूम रहा है? नोट में लिखो, बुद्धि इस्तेमाल करते हुए दूसरा बार जल्दीबाजी में चट्टान को मारकर पानी निकालवा मूसा भी यॉर्दान के पीछे रह गए, यॉर्दान पार नहीं किया। पढ़े लिखे लोगों को पास ही है या अनपढ़ के पास ही है? बोलिएगा। नहीं, मेरे सवाल, अनपढ़ लोगों के पास बुद्धि है? मैंने बहुत बार देखा, अनपढ़ लोगों के पास पढ़े लिखों से ज्यादा बहुत बार देखता है। तो बुद्धि, मैं क्यों बोले ओ बुद्धि सोचते हैं, अनपढ़ भाई बहन सोचते हैं ये तो उन लोग करेंगे, मैं तो गलती नहीं करेंगे। भाई पढ़े लिखे लोग थोड़ा वचन देखकर तो बुद्धि कम इस्तेमाल करेगा। अनपढ़ क्या करेंगे, वचन तो पढ़ता नहीं, ज्यादा क्या इस्तेमाल करता है? बोलो, ये समझ में आया? तो अनपढ़ लोग भी अपना बुद्धि को थोड़ा लेवल में करना है तो क्या करना है? वचन को सुनते सुनते बुद्धि में रखना है। तो पढ़े लिखे लोगों के पास ये बुद्धि नहीं, बुद्धि सबके पास है। बुद्धि परमेश्वर जानवरों को भी दिया है, बिल्ली को दिया है? बुद्धि है उसको? छिपकली को बुद्धि है? कैसा बता, छिपकली बुद्धि है? हाँ, वो चिपके रहता है, कोई कीड़ा आएगा तो। हाँ, मेंढक को बुद्धि है, चूंटी को बुद्धि है, सबको बुद्धि है। तो आप ये नहीं सोचना स्कूल में जब पढ़ने वालों को बुद्धि है, बाकी लोगों को बुद्धि सबको है। बुद्धि वाला कोई भी यॉर्दान दरिया पार नहीं करेगा। लिखो, अनपढ़ लोगों को भी बुद्धि है, लिखो। मैं ये नहीं बोलेगा तो आप सोचो स्कूल में जाने वालों के पास बुद्धि, हमारे पास
बुद्धि नहीं, जो अनपढ़ लोगों को इतना बुद्धि है। आसमान तक बनने वाला घुमट बनाने वाला बुद्धि वाला था, स्कूल में पढ़ने वाला था या स्कूल में नहीं पढ़ने वाला था? अनपढ़ था। तो अनपढ़ भी कुछ करते हैं। समझा? उस वक्त स्कूल नहीं था। तो कभी कभी हम सोचते पढ़े लिखे लोगों के पास ही बुद्धि है ना, ऐसा सोचते हैं। आज तो मालूम हो गया हमारे पास की मेरे पास ज्यादा है, थोड़ा सा हमारे पास कम है। कम है करके क्यों बोलता है? ज्यादा जो दुनिया का पढ़ाई का ज्ञान है वो अलग है। हाँ, वो ज्ञान मिल गया, बुद्धि। हाँ। तो बुद्धि किन किन के पास है? सबके पास सबके पास है, मान लिया।